नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो आपके स्कूल शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 यानी एमपीटीईटी वर्ग 3 जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहा है और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और आप करने वाले हैं, तो ये सभी के लिए आपकी आज महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जो भी जानकारी आपको यहाँ पर बताई जा रही है उसको आपको फॉलो जरूर करना है, ताकि आपको फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपका एग्जाम में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप सभी को लाइक करना है और प्लीज आप सभी अभ्यर्थी को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। तो इसी तरह की आपको भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी और हमें भी इस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो पहले हम समस्या की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है? एक तो सबसे ज्यादा आपको रोजगार पंजीयन की समस्या आ रही है। तो रोजगार पंजीयन किसी के लिए ओटीपी नहीं आ रहा है और किसी के लिए आपकी कुछ समस्या आ रही है। तो रोजगार पंजीयन तो आपकी ये साइट की समस्या है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। या आपको क्या कीजिए, आप रात में कोशिश कीजिए, क्योंकि रात के टाइम थोड़ी सी साइट स्लो हो जाती है। अब बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि आप किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन से फॉर्म को फिल कराते हैं, तो अब रात के तो वहां पर आप जा नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, तो छोटा सा प्रोसेस है। तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी वीडियो को देखकर अपना रोजगार पंजीयन कर लेगा, तो आपको इसका लेकर टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कीजिए, यदि समस्या आ रही है तो आप अपने मोबाइल से अपने रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रात्रि के 11 के बाद लगभग 12-1 बजे तक आप ट्राई कीजिए, तो साइट थोड़ी सी सही चलने लगती है। तो ये आपको काम कर लेना है। कैसे रोजगार पंजीयन करना है तो इसका हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख सकते हैं। और आप चाहे तो कमेंट करके बोलेंगे तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये तो रहा रोजगार पंजीयन की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आप वर्ग 3 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसके पहले भी हमने वीडियो में आपको बोला था, स्टार्ट में ही बोला था कि आप बहुत सी गलती कर देते हैं, करेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे कि आप जानकारी बता रहे हैं या डरा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत से अभ्यर्थी का फॉर्म सच में रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि वो गलती आपने कर दी है और जो हमने आपको जानकारी बताई थी वो आपने जानकारी फॉलो कर ली होती तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए, अभी आपको कोई समस्या नहीं है, यदि आपका रिजेक्ट हो भी गया है तो आपको परेशान नहीं होना। अब आपको क्या करना है वो जानकारी यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। और फॉर्म फिल जो भी अभ्यर्थी ने कर दिया है उनके लिए भी स्टेटस जरूर चेक करना है, नहीं तो आप प्रिंट आउट अपने पास रखे रहेंगे। एडमिट कार्ड जब चेक करेंगे तो आपको पता चला एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। तो इस सभी जानकारी को आपको सतर्क रखना है। आप साइबर कैफे या किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए, एक काम आपका ही है तो आपको ही चेक करना है। तो यहाँ पर सब कुछ जानकारी है और आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट भी आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, 1 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी करना है आपको इसी डेट के पहले ही आपको कर लेना है। तो चलिए, पहले जो आपकी रूल बुक है, और रूल एक समस्या आप सभी के साथ ये भी है कि आप यूट्यूब में साइबर कैफे और किसी दूसरे की बात में रहते हैं, भरोसे रहते हैं। रूल बुक की बात करें तो आपका इंग्लिश में भी नहीं आती, हिंदी में आती है प्रॉपर। तो आप सभी को रूल बुक में जो इंस्ट्रक्शन दी रही थी उसको जरूर पढ़ना है और उसको फॉलो करने के लिए वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो चलिए पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसेस देखेंगे। जिसका रिजेक्ट हो गया उनके लिए क्या करना है, जिसने फॉर्म फिल कर दिया उनके लिए क्या करना है, और जो फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उनके लिए क्या करना है, सभी के लिए यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर जानकारी देखेंगे। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अभी आप पहले जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो यदि आपका पहले से फॉर्म है तो आपका दूसरा फॉर्म तो पहली बार सबमिट नहीं होगा और आपको दोबारा फॉर्म फिल भी नहीं करना है। पहली बार जिसका फॉर्म सबमिट है। अब दूसरी बार जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनके लिए पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन देखना है कि भाई आप दोबारा से फिल करेंगे तो सेम गलती फिर कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके यदि आप यूआर के हैं तो लगभग आपको 560 रुपये आपको फीस लग रही होगी, और आप यदि रिजर्व कैटेगरी है तो आपके लिए भी लगभग 300 के आसपास आपको यहाँ पर 310 रुपये के आसपास आपको फीस लग रही होगी। प्लस साइबर कैफे से यदि फिल कराए तो 50-60 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगता है। तो ये पैसे आप देख सकते हैं आपके ये किसी और काम में आएंगे, तो इसलिए आपको ये पैसे भी आपको खराब नहीं करना है और दूसरा आपको फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट ना हो, इस कारण से आपको ये सब कुछ आपको चेक करना है। तो पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना है आपको। चलिए पहले हम दिखा देते हैं। और एक बात और, जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में चल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी सभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अन्यथा आप इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगाए हैं, पहली बात तो सभी को पहले तो आपको चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि 10th की मार्कशीट की जगह कुछ और अपलोड हो गया है, जाति प्रमाण पत्र की जगह कुछ और अपलोड हो गया है, निवास प्रमाण पत्र की जगह कुछ और अपलोड हो गया है। ये सभी पहले आपको प्रोफाइल को चेक करना है। कैसे प्रोफाइल को चेक करना है तो आगे आपको प्रोसेस दिखाने वाले, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो आप हैंड डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हैं
इस प्रकार से आपका जो बॉक्स रहता है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में कुछ लाइन आपके एक दो लाइन ऊपर की एक लाइन ही गायब हो चुकी, पता ही नहीं क्या लिखा है, किसी की नीचे की लाइन गायब हो गई, किसी की आगे की लाइन गायब हो गई, किसी की पीछे की लाइन गायब हो गई। ये सब कुछ आपको नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो अब आप सभी समझ सकते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और ईएसबी एआई का सबसे ज्यादा इसमें यूज कर रहा है। तो एआई यदि डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो आपका फॉर्म को वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये सब कुछ आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको प्रोफाइल को कैसे प्रॉपर अपडेट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से हैंड डिक्लेरेशन और अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इसका हमने जस्ट पहले वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने बारीकी से लेकर एक एक जानकारी आपको बताई है, तो उसको देख ले सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये आपकी जानकारी है। तो पहले तो आपको सभी को चेक कर लेना है। दूसरी बात, अब सबसे महत्वपूर्ण आपको फोटो और सिग्नेचर का। तो इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी को डाउट है और बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इसमें क्या इन्होंने लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो अब बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से हमारे साथियों के लिए, बहुत से दोस्तों के लिए एक डाउट ये है कि आपने तो जो प्री की परीक्षा थी, आपकी चयन परीक्षा, तो आपको वही फोटो लगानी है या दूसरी फोटो लगानी। तो आप रूल बुक में आएंगे तो प्रॉपर उन्होंने एकदम क्लियर लिख दिया 3.16 पॉइंट पर। यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब तो यही है कि आपने जो प्रोफाइल में पहले वाली फोटो थी उसको अपडेट करना है। प्लस फोटो पर आपको ध्यान से देखिए, फोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो अब समस्या क्या आ रही है आपके लिए, आपको हम बता देते हैं। यदि आप किसी साइबर कैफे से फिल कराते हैं तो समस्या क्या है कि पहले ही आपको समस्या नहीं थी, लेकिन जब आप फोटो यहाँ पर अपलोड कराते हैं तो फोटो आपकी इस प्रकार की रहती है। तो इस प्रकार से तो आपका चेहरा रहता है, इस प्रकार से चेहरा रहता है और यहाँ पर आपका नाम रहता है और यहाँ पर आपकी डेट रहती है। लेकिन जब यहाँ पर प्रोफाइल में फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी ये वाली फोटो है जो पूरी, ये फोटो वहाँ पर अपलोड नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर आपको लगभग इतना चेहरा आपके यहाँ पर फोटो ली जा रही है। तो इस कारण से आपका ये नीचे वाला कट रहा है। अब वहाँ पर समस्या थोड़ी सी इनकी ही है, क्योंकि इनके लिए इसका उचित सोल्यूशन निकालना चाहिए था। तो समस्या तो ये इनकी है, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसका हमने सोल्यूशन बताया है। सोल्यूशन क्या है, तो आपको करना क्या है, हालांकि इसका जो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया प्रोफाइल अपडेट की, उसमें हमने फोटो को बताया कि कैसे आपको बनवानी है। तो आप जैसे मान लीजिए आप जाइए फोटो स्टूडियो में किसी भी, तो आपको फोटो थोड़ी सी क्या करना है, इस प्रकार से फोटो बनवाना है। ध्यान से समझिए, आपका थोड़ा सा जो कंधा वाला भाग है इसको थोड़ा सा आपको और कट करवा लेना है, क्योंकि कंधा थोड़ा ज्यादा आएगा तो आपका नाम भी नीचे आएगा और फोटो भी नीचे आएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जब अपलोड करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, फोटो कम से कम जो चेहरा है कम से कम 18% तो दिखना चाहिए और इससे ज्यादा दिखना चाहिए। तो आपको करना क्या है, फोटो बनवाने के लिए आप इस प्रकार से फोटो बनवाइए। यहाँ पर आपका नाम लिखवा लीजिए और यहाँ पर फोटो खिंचवाने की डेट लिखवा लीजिए और इतनी फोटो आप लगभग इतनी साइज की फोटो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। कैसे अपलोड करना है तो वीडियो देखेंगे प्रोफाइल में तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है, क्या कि फोटो आपकी बैकग्राउंड की होनी चाहिए, प्लस फोटो में आपका नाम, फोटो में नाम और डेट तो लिखी होनी चाहिए। फोटो खींचने की डेट नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ लिखवा लो, ऐसा आपकी समस्या नहीं करनी है आपको। दूसरी बात, यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है तो आपको चश्मा लगाकर ही फोटो अपलोड करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी जो आंख है वो आपको क्लियर दिखनी चाहिए। कहने का मतलब जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए, आपको काला चश्मा नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात है, और जो फोटो आप यहाँ पर फॉर्म में लगाएंगे वो फोटो ही आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यही फोटो लेके जानी होगी। और अभी आप ग्रुप 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, नहीं देखा तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ईएसपी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है किस प्रकार से होता है। तो उसमें सेम फोटो ही आपको वहाँ पर मांगी जा रही है, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, तो ये फोटो को रखना है। नेक्स्ट बात देख लेते हैं, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर को आपको प्रॉपर तरीके से करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो लघु का मतलब ये है, आपको हम बता देते हैं। जैसे आपका इस प्रकार का सिग्नेचर रहता है, सिग्नेचर आपको प्लेन पेपर पर करना है जिसमें आपको लाइन वगैरह कुछ ना हो, और या तो आप काले पेन से कीजिए, कोई समस्या नहीं। सिग्नेचर आपको लघु नहीं करना, लघु का मतलब इस प्रकार से नहीं करना, इतना सा आपने सिग्नेचर कर दिया ये दिख ही नहीं रहा है। तो आपको सिग्नेचर ऐसा करना है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आपको पूरा पेज है, तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है ताकि एकदम प्रॉपर यहाँ पर दिखे, इस टाइप से अपना पूरा यहाँ पर सिग्नेचर देखना चाहिए, तो आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है जो हैंड डिक्लेरेशन है, आपको ये वाला हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे यहाँ पर, ये वाला, इस सभी को आप लिखेंगे आप। और लिखने के बाद आपका जो बॉक्स है, आप सबसे अच्छा क्या है कि आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो जो टेम्पलेट होता है उस टेम्पलेट का प्रिंट आउट निकाल के, जो उसमें एक निर्धारित जगह पर बॉक्स होता है उस बॉक्स में लिखिए, और उसके बाहर या अंदर आपकी लाइन कटनी नहीं चाहिए। और यदि आप डायरेक्ट मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, आपको प्रिंट नहीं लगाना है, तो फिर इसका तो हमने प्रोफाइल वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें हमने प्रोसेस बताया है, तो उसमें भी हमने प्रॉपर तरीके से बताया है। तो आपको कहने का मतलब आप करें या कहीं और से करें, तो जो हैंड डिक्लेरेशन है इस वाले बॉक्स से आपका ऊपर वाला नीचे वाला
आजू बाजू वाला कहीं का कटना नहीं चाहिए और एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए। प्लस फोटो की क्वालिटी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी फोटो ब्लर दिख रही है। इस कारण से आपके फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये आपको बात सुनने में छोटी सी लग रही है, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां ही फॉर्म आपको रिजेक्ट कर देता है। तो ये तो रहा जानकारी। और एक बात और ध्यान देने पर आप पढ़ेंगे, जब आपको अपने हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका नाम है अजय, तो इस टाइप से आपको सिग्नेचर नहीं करना है, इस टाइप से सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको आगे का अक्षर छोटा बना लेना, पीछे के बाकी सब एक छोटे, आगे का अक्षर बड़ा बनाइए, पीछे के छोटे कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे हिंदी में सिग्नेचर करें चाहे इंग्लिश में करें, इससे आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है। तो ये तो रहा किसका, चलो कंक्लूड कर देते पहले फोटो का सिग्नेचर का, हैंड डिक्लेरेशन, इसके कारण सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। प्लस आपको जो डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट, आपका जाति, निवास, आय, जो भी आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो सभी को चेक करना है। इसमें कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है, और इनकी साइज को प्रॉपर देखनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। तो इस कारण से आपके फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, ये मेन कारण है, इस कारण से आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, आपको फॉर्म में कोई गलत जानकारी, कोई ऐसा ना हो स्पेलिंग मिसमैच होती है, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ये भी गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह आपका मोल हुआ या कट का चिन्ह हुआ तो प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अवश्य किया जाना चाहिए, और इसके अभाव में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इन सभी को बाकी पढ़ लीजिए। और ये आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को अपडेट करा के आपको करा लेना। कहने के मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर KYC भी हो गई। नेक्स्ट, और आपको अधूरी जानकारी कुछ भी यहाँ पर नहीं करनी, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, आवेदन पत्र का नस्तीकरण, तो यहाँ पर कारण इन्होंने बता दिया है। MP ऑनलाइन से डेटा, ध्यान से देख लीजिए आप, डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका उपलब्ध कराए गए फोटो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप, हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि का परीक्षण मंडल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व MP ऑनलाइन द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा। MP ऑनलाइन मतलब जिस पोर्टल की मदद से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यही फॉर्म रिजेक्ट कर देते तो आगे तो आपका फॉर्म पहुंचते ही नहीं है, इसी कारण से आपका ये समस्या रही। और इसमें त्रुटि, ध्यान से देखिए, अस्पष्टता, डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र नष्ट किया जाएगा। तो यही स्वयं गलती है, और इसी आपको ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसी कारण से। और देख लीजिए, इस संबंध में मंडल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। और आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी और देख लीजिए यहाँ पर, ये सब तो ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपकी जो पुरानी वाली प्रोफाइल थी और आपकी नई वाली प्रोफाइल थी, तो उसको तो आपने मर्ज कर लिया होगा, ESP ने बहुत पहले लिंक दे दी थी। अब आपको क्या करना है, एक बार अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, अच्छी तरीके से एक एक जानकारी, नाम, स्पेलिंग सबको चेक कर लीजिए, प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। और आपको प्रोफाइल कैसे एडिट करना है, तो उसका तो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट हमने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले हमने इसको अपलोड किया है, कल अपलोड किया था, तो उसको आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट बात कर देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट बात है, ये तो रहा किसका, जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और जिसने नहीं किया है। अब जिसने फॉर्म फिल कर दिया, जिसका रिजेक्ट हो गया, उनके लिए अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है। लेकिन फ्रेश फॉर्म करने से पहले आपको एक बार आपको प्रोफाइल आपकी चेक कर लेनी है और आपको अपडेट कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देख लीजिए। आपको एक एक जानकारी, स्पेलिंग, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपको सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद जो आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, हैंड डिक्लेरेशन और आपका डॉक्यूमेंट, इन सभी को अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद ही अपलोड कीजिए और फिर फॉर्म को दोबारा से फ्रेश फॉर्म को फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको शांत नहीं बैठना है, आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस एक बार तो जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं तब आपको प्रिंट आउट निकलता है, उसको तो आपको जानकारी मिला लेनी है। प्लस आपके पास यहाँ पर जब ESP की वेबसाइट पर आएंगे, आपको हम दिखा देते हैं। और जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया, आप भी इसको हल्के मत लीजिए जानकारी को, आपको इसको चेक जरूर करना है। MP ESP किस प्रकार से वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आप अपने मोबाइल से ही काम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और इसके पहले भी वीडियो मैंने आपको बहुत बार बताया स्टेटस चेक करने का, तो आपको स्टेटस चेक करना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से आएंगे, तो जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है उसमें आपको एक आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो आपके फॉर्म में है। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। अब प्रोफाइल पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नीचे को थोड़ा सा और चले जाइए, यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करके आपको पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है।
तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो फॉर्म में यानी प्रोफाइल में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको फिल कीजिए। इसके आप चाकू यहाँ पर सॉल्व करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक आपको मैसेज आएगा। मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा है, जैसे आपका ए लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा, भी इस टाइप से अल्फाबेट में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, कोई सिंबल भी रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये आपका पासवर्ड यहाँ से रहने वाला है। तो इस सभी कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पर फॉर्म को जब ओपन करेंगे आप, तो ध्यान से समझिए। अब आपको चेक क्या करना है। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है आपका भुगतान है। इस प्रकार से आपका भुगतान है, इस प्रकार से तिरछा लिखा रहेगा। तो आपको देखना है आपके फॉर्म में कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। लेकिन यदि यही फॉर्म में आपको भुगतान नहीं है, यदि आपने पेमेंट तो आपने कर दिया लेकिन भुगतान नहीं है दिख रहा है, तब आपको समस्या हो जाएगी। आपको 24 घंटे वेट कर लेना है, यानी 2 से 2.5 दिन 3 दिन आपको वेट कर लेना है। और यदि फिर भी आपको भुगतान नहीं दिख रहा है, तब आपको इस फॉर्म को आपकी दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। और जो आपकी फीस कट गई है वो कुछ देर में आपकी रिफंड हो जाएगी, या आप इसके संबंध में MP ऑनलाइन से बात कर सकती हैं। लेकिन आपको फॉर्म को ऐसा नहीं छोड़ना है। यदि आप ऐसा छोड़ देते हैं, आपने पेमेंट तो कर दी, हो सकता है किसी बैंक सर्वर के कारण या इनकी साइड स्लो के कारण आपकी पेमेंट फंस जाती है। तो इस कारण से सर्वर के कारण हो सकता है कि पेमेंट ना हो, आपके उसी अकाउंट में रिफंड हो जाए। तो ये आपको रिस्क नहीं लेना, आपको चेक जरूर कर लेना है। भुगतान नहीं दिख रहा है और आपने पेमेंट कर भी दिया है, तो आपको फिर दोबारा से पेमेंट करना होगा। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है और आपको यह आवेदन निरस्त है, इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर तिरछा, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है। और जो हमने इतनी टाइम से आपको जानकारी बताई है, वो सभी जानकारी चेक करके ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये तो रहा आपका मेन जानकारी आपकी फॉर्म स्टेटस चेक करने की। अब मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर ही भूल चुके हैं, आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पर एक साइड में देखिए प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पर आपको आइकन पर आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। प्रोफाइल का पासवर्ड वही जो कुछ समय पहले हमने आपको फॉरवर्ड करके दिखाया है। तो इस सब कुछ आपको फिल करना। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। और दूसरी बात, जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करते हैं, तो जैसे अपनी पेमेंट हो जाती है आपकी, तो उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा रहता है और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी मैसेज सेंड किया जाता है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर खोजने का। दूसरा, आप यदि पुरानी प्रोफाइल उसको कैसे खोजेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है। यहाँ पर नीचे को आइए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। यहाँ पर आपका फॉरवर्ड प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए, तो जो आपको वीडियो बताया उसको देख लीजिए और यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और आपको अपनी प्रोफाइल पंजीयन नहीं भूल चुके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, उम्मीदवार प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर रहे थे, इसको जो आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, तो जो आपका फॉर्म में रजिस्टर मोबाइल नंबर है प्रोफाइल में आपकी, वो फिल करना है। और इसके बच्चा को यहाँ पर फिल करके आगे वाला पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उससे एक मैसेज आएगा, उसमें आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये सभी काम आपको कर लेना है और इसको आपको सही तरीके से चेक करना है, क्योंकि वैकेंसी आप देख सकते हैं कितने साल बाद और कितनी वैकेंसी आ रही है। तो एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सब जानकारी आपके फायदे के लिए बताई गई है, इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का निजी स्वार्थ भी शामिल नहीं है। नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोलेंगे कि आप इतने टाइम से बता रहे और डरा रहे, तो इससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और बाकी फिर आप अपने फॉर्म को जो प्रोसेस बताइए एक बार आप ट्राई करके चेक कर लीजिए, यदि सब कुछ सही है आपको तो कोई आपको समस्या नहीं है। लेकिन फॉर्म फिल की लास्ट डेट जैसे ही बचती है आपकी, मान लीजिए जैसे आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट क्या है आपको दिखा देते हैं हम, 1 मिनट। जैसे 1 तारीख आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट है, समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है आपको दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा छोटा सा ही काम है। जैसे फॉर्म फिल की लास्ट डेट 1 अगस्त है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप 31 जुलाई को चेक कर लीजिए एक बार स्टेटस को, जो आपको प्रोसेस बताइए। फिर आपको 1 अगस्त को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या कुछ भी समस्या के कारण कोई भी समस्या आ चुकी है, तो आपको कम से कम उपाय रहता है, आप दोबारा से नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये आपका स्मार्ट तरीके से काम करना है। और आप देखेंगे आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो को ऑनलाइन फॉर्म के भी मिल रहा है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर हमने आपको बताई है देख लीजिए आप, किसी ने भी आपको ये जानकारी नहीं बताई है। क्योंकि इसके पहले भी आपको वर्ग 2 का आपका ग्रुप 1, आप जितने भी एग्जाम हुए आपके जेल पे रह दी, और अन्य पुलिस आपके ग्रुप 5 और जितने एग्जाम महिला सुपरवाइजर, सभी में यही सेम प्रोसेस था। और इसी तरह से उन की भी सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो इससे हम गलती आपको भी यहाँ से नहीं करनी है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।